तीन मांगों को लेकर मेवात के सभी डॉक्टर मंगलवार को हड़ताल पर रहे। नगीना स्थित अल आफिया अस्पताल मांडीखेड़ा में सिविल सर्जन कार्यालय के सामने जिले के सभी डॉक्टर हड़ताल पर बैठे। डॉक्टरों की हड़ताल से आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। दूर दराज से अपना इलाज कराने अस्पताल पहुंचे लोगों को बिना इलाज के ही वापस जाना पड़ा। कई लोगों को अपना इलाज कराने 25 किलोमीटर दूर से ही पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों के सीट पर न बैठने की वजह से उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और बिना ही इलाज के ही घर वापस जाना पड़ा। हड़ताल के दौरान केवल इमरजेंसी सेवा ही जारी रही। डॉक्टरों ने सरकार को वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए डॉक्टरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को 13 जनवरी से पहले नहीं माना गया तो 14 जनवरी से प्रदेश स्तर पर समूचे हरियाणा में डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता एवं नूंह से कांग्रेस विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद ने कहा कि जब से प्रदेश सरकार में भाजपा सरकार आई है तभी से कोई भी वर्ग खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल डॉक्टरों की बड़ी तारीफ करते थे। जब डॉक्टरों की जरूरत को पूरा न करने का समय आया तो आश्वासन ही देते हैं, पर लोगों की मांगों को कभी पूरा नहीं करते। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि डॉक्टरों की मांग को सरकार तुरंत पूरा करे। डॉक्टर आदित्य यादव है और मैं यहाँ जिला प्रधान की हैसियत से बता रहा हूँ कि आज हमारे यहाँ पे 3 हमारी डिमांड थी, जिसमें एक तो स्पेशलिस्ट कैडर बनाने के लिए, एक डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती को रोकने के लिए और तीसरा हमारे यहाँ पे जो पीजी पॉलिसी है उसमें चेंज लाने के लिए। तो पीजी पॉलिसी क्या है? पीजी पॉलिसी अब तक हमारी सरकार हमें 10, 20 और 30% देती थी, जिसकी वजह से स्पेशलिस्ट हमारे जो कैडर के स्पेशलिस्ट है वो नहीं आ पा रहे थे। पर अब हमने 40% की डिमांड की है और ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि सरकार इसको मान्य कर सकती है। अभी हमारे कोरोना काल में कोई नया डॉक्टर ने यहाँ ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन हमारे यहाँ पे 4 जो डॉक्टर थे उनकी डेथ हो गई है और 10 के आसपास आशा वर्कर, MPHW स्टाफ की भी डेथ हुई है। टोटल हमारे यहाँ 10 कर्मचारी और डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है। जी, मैं डॉक्टर पंकज वत्स हूँ और ज़िला के अंदर मेरा पद जनरल सेक्रेटरी का है HCM एसोसिएशन में। आज हमने एक हड़ताल रखी है 24 घंटे के लिए। OPDs और प्लस सारे जो ऑफिशियल वर्क हैं हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। केवल इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो हम सुचारू रूप से चला रहे हैं। इमरजेंसी का हो गया, पोस्टमार्टम हो गया, MLR हो गया, SNCO हो गया, लेबर रूम हो गया, इसको हमने अभी बंद नहीं किया है। आगामी 2 दिन के अंदर अगर सरकार हमारी ये मांगे नहीं मानती है तो 14 तारीख से हम पूरे शटडाउन कर देंगे सभी सर्विसेज का, इमरजेंसी और MLR का। ये हमें बड़ा अजीब सा लगता है। ये जो मांगे हैं कोई नई नहीं है। बहुत समय से सरकार के साथ हमारी इस बात पे बातचीत हो रही है। कई वार्ता हमारी विफल भी हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं, सारी चीज़ें हुई हैं। मंत्री जी ने हमें आश्वासन भी दिया था जब हम 30 दिसंबर को हड़ताल पे जा रहे थे, तो मंत्री जी ने ये कहा था कि आप कुछ दिन का समय हमें दीजिए और आपकी सारी मांगें हम पूर्ण करवाएंगे। कमाल की बात यह है कि मंत्री जी के ऑफिस से सारी फाइलें साइन होके उनके रिकमेंडेशन के साथ चली जाती हैं, लेकिन आगे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है, हम भी इस असमंजस में हैं। देखिए, अमली तौर पे तो हम तभी मानेंगे जब कोई नोटिफिकेशन आ जाएगी। बिना नोटिफिकेशन के हमें कोई आश्वासन का फ़ायदा नहीं मिल रहा है और हमारी मांगें जो हैं वो सरकार से सिर्फ यहाँ के आम जनता के फ़ायदे के लिए हैं। हमारी कोई पर्सनल डिमांड नहीं है। हम कोई आलीशान बंगले नहीं मांग रहे हैं, ना हम कोई गाड़ी नहीं मांग रहे हैं। हमारी सिंपल चीज़ें हैं कि स्पेशलिस्ट आएँ, कैडर बने, ताकि आम जनता को फ़ायदा हो। पीजी पॉलिसी में बदलाव होगा तो बट नेचुरल है कि स्पेशलिस्ट और आएंगे कैडर के अंदर, इससे भी जनता को फ़ायदा होगा। डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती का जहाँ तक वो है, उसके अंदर कुछ लोगों को जो है सिर्फ 5% लोगों को फ़ायदा होता है। बाकी जो 95% कैडर है वो हमारा ऐसे ही रिटायर हो जाता है, उनको कोई प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पाता है। तो तीनों जो डिमांड है वो एक उद्धार के लिए हैं, ना कि हमारे किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए। सर ये मेरे परेशानी हो रही है, डॉक्टर यहाँ ही नहीं है तो हम दूर से चलते हैं 20-25 किलोमीटर से, तो यहाँ पर डॉक्टर नहीं है तो अब हम वापसी जाएंगे तो परेशानी तो होती है जी। कैसे नहीं बैठे, क्या कहाँ है? तो ये डॉक्टर हड़ताल पे बताया जी। क्या आपने उनकी हड़ताल पूछी? क्या हड़ताल पूछी थी, वो बता नहीं रहा। क्या मांग करना चाहते हो सरकार से? सरकार से मांग करने दे, तो डॉक्टर आ जाए तो ये हमारी परेशानी दूर हो जाती। हम सबसे पहले इस प्रदेश की सरकार को आज के कोरोना के समय में भी ओमिक्रॉन का पूरा डर बना पड़ा है, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। सरकार अपनी
रोकथाम के लिए कार्रवाई करती है। और उसमें सबसे बड़ी जो सेवाएं दे रहे हैं हमारे डॉक्टर्स दे रहे हैं, उनकी मांगों को पिछले महीने भी आपको याद हो तो ये मांगे के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी, बुला के इनको आश्वस्त भी किया गया था। क्या कारण है कि राज्य सरकार इन डॉक्टरों के मसले को, उनकी मांगों को, उनकी जायज़ मांगों को जो है क्यों नहीं मान रही? और वो भी इस समय में जब ज़रूरत है हमें। नए चिकित्सक तो कोई लगाए नहीं, पूरे 2 साल कोरोना 1 आया, कोरोना 2 आया और अब तीसरे लहर की आशंका बनी हुई है। लेकिन ये सरकार जो है, मैं समझता हूँ संवेदनशील ना हो के इनके प्रति इनका ऐसा तानाशाही रवैया जो है कि हड़ताल पे जाएं और हज़ारों लाखों मरीज़ों को जो मैंने देखा, आज महसूस किया, जो हमारे पास फीडबैक आया, आज पूरे प्रदेश में उनको तकलीफ़ हुई है। तो मेरी तो सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द इस हड़ताल के ख़त्म करवाएं, जो इनकी जायज़ मांगे हैं उन्हें पूरा करवाएं और सरकार अपनी तरफ से प्रोएक्टिवली इसको जो स्वास्थ्य सेवाएं एक जीवन जो है के लिए बहुत ज़रूरी है, और ऐसे कोरोना के समय में इसके लिए गंभीरता से और अपनी हठधर्मिता और अपनी उससे जो है पीछे हट के इन लोगों के हित के लिए उनकी मांगों को माने।